क्या हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? अगर मैं कहूं कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर हैं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आपको पता है कि कई साधु, संत और भक्तों ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं? अगर वो आज भी जीवित हैं, तो कहाँ हैं? कैसे हैं? और क्या हम उनसे मिल सकते हैं? आज मैं इस वीडियो में इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूँ। मैं आपके साथ वो रहस्य साझा करने जा रहा हूँ जो हनुमान जी के बारे में सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में गूंजते आ रहे हैं। हम जानेंगे एक, हनुमान जी के चिरंजीवी होने का रहस्य और उसका वैज्ञानिक आधार। दो, क्या किसी ने कलयुग में हनुमान जी को देखा है? भक्तों के चमत्कारी अनुभव। तीन, हनुमान जी अदृश्य रहते हुए भक्तों की सहायता कैसे करते हैं? चार, क्या कोई सिद्ध स्थान है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं? पांच, हनुमान जी के विभिन्न चमत्कारी मंदिर और उनकी रहस्यमय घटनाएं। छह, हनुमान जी को प्रसन्न करने के सरल और प्रभावी उपाय। सात, क्या हनुमान जी की परीक्षा में सफल होने से उनके दर्शन संभव हैं? आठ, हनुमान जी के कालातीत संदेश और उनका आध्यात्मिक महत्व। नौ, क्या हनुमान जी केवल हिंदू धर्म तक सीमित हैं या संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं? अब आइए इस रहस्यमय यात्रा को और गहराई से समझने की कोशिश करें। जब मैं हनुमान जी के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में वो क्षण आता है जब त्रेतायुग में भगवान श्री राम अपने धाम जाने वाले थे। उस समय उन्होंने हनुमान जी से कहा था, हनुमान, तुम अमर रहोगे। जब तक इस पृथ्वी पर श्री राम का नाम लिया जाएगा, तुम यहीं रहोगे, धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए। तभी से हनुमान जी एक चिरंजीवी बन गए, अर्थात वो कभी मर नहीं सकते। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसका कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? हनुमान जी के चिरंजीवी होने का वैज्ञानिक आधार। मैं जब भी हनुमान जी के अमरत्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की गहरी कड़ी समझ में आती है। क्या वास्तव में कोई व्यक्ति अमर हो सकता है? यदि हम भारतीय योग परंपरा को देखें तो कई संत और महायोगी अपने शरीर को सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जब भी हिमालय के गूढ़ योगियों की कहानियां सुनता हूं तो लगता है कि शायद हनुमान जी भी उन्हीं रहस्यमयी सिद्धियों का उपयोग कर रहे हों। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने के बाद शरीर के प्राकृतिक क्षरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। अगर ऐसा संभव है तो क्या यह हनुमान जी के अमर होने का प्रमाण हो सकता है? क्या किसी ने कलयुग में हनुमान जी को देखा है? भक्तों के चमत्कारी अनुभव। मैंने जब भक्तों के अनुभवों को खंगालना शुरू किया तो मुझे पता चला कि संत तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए थे। स्वामी रामदास जी ने हनुमान जी से सीधे आशीर्वाद प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, आज भी कई भक्तों ने महसूस किया है कि जब वे किसी संकट में होते हैं तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर लेती है। केदारनाथ के पहाड़ों में रहने वाले कुछ साधुओं ने भी बताया कि उन्होंने हनुमान जी को सशरीर देखा है। बनारस में गंगा किनारे की एक घटना मुझे याद आती है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति डूबने ही वाला था, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर खींच लिया। क्या यह सिर्फ संयोग था या हनुमान जी की कृपा? हनुमान जी अदृश्य रहते हुए भक्तों की सहायता कैसे करते हैं? मुझे याद आता है कि जब भी कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। मैं खुद महसूस करता हूँ कि जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो मेरे भीतर एक अजीब सी शक्ति और सकारात्मकता जागृत होती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो किसी न किसी रूप में सहायता प्राप्त होती है। कई बार जब भक्त संकट में होते हैं तो कोई अनजान व्यक्ति उनकी मदद करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। क्या यह महज एक संयोग है या हनुमान जी का एक और रहस्य? क्या कोई सिद्ध स्थान है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं? भारत में कई स्थानों को हनुमान जी की तपस्या स्थली माना जाता है। मैंने सुना है कि एक, हिमालय की गुफाएं, यहां कई साधुओं ने हनुमान जी के दर्शन की बात कही है। दो, झारखंड के जंगल, यहां गहरे जंगलों में कुछ साधुओं का मानना है कि हनुमान जी आज भी वहां हैं। तीन, राजस्थान के कुछ मंदिरों में भक्तों को उनकी उपस्थिति महसूस होती है। हनुमान जी के विभिन्न चमत्कारी मंदिर और उनकी रहस्यमयी घटनाएं। मैं जब भी हनुमान मंदिरों की ओर जाता हूं तो एक अलग ही शांति महसूस करता हूं। लेकिन भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं।
एक सालासर बालाजी, राजस्थान, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चंद मंदिर, वाराणसी, यहाँ हनुमान जी के अद्भुत चमत्कारों की कहानियां मिलती हैं। 3 महावीर मंदिर, पटना, यहाँ हनुमान जी की कृपा से कई भक्तों के जीवन में बदलाव आया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के सरल और प्रभावी उपाय। अगर मैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। 1. हनुमान चालीसा का पाठ, यह आध्यात्मिक शक्ति का एक अद्भुत स्रोत है। 2. सुंदरकांड का पाठ, जीवन की बाधाएं समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय। 3. मंगलवार और शनिवार की पूजा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष दिन। क्या हनुमान जी की परीक्षा में सफल होने से उनके दर्शन संभव हैं? मैंने सुना है कि हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा धन या शक्ति की नहीं होती, बल्कि भक्ति, धैर्य और सत्य की होती है। अगर कोई भक्त इस परीक्षा में सफल होता है तो उसे हनुमान जी के चमत्कारी अनुभव मिलते हैं। क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं? तो क्या हम हनुमान जी से मिल सकते हैं? अगर हम अपने मन को शुद्ध कर लें, सत्य के मार्ग पर चलें और निस्वार्थ भक्ति करें तो हनुमान जी स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। शायद हनुमान जी हमें अभी भी देख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं और यह देख रहे हैं कि क्या हम उनके सच्चे भक्त बन सकते हैं। शायद यह एक रहस्य ही बना रहेगा, लेकिन जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है उसे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे और भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं ऐसे ही और गहरे, रोचक और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो बनाता रहूं। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे तो शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सके। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। विक्रम आदित्य चैनल पर आपको मिलेगा सनातन धर्म के गहरे रहस्य, आध्यात्मिकता और भक्ति की अनमोल कहानियां, मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की विधियां, महान योद्धाओं और संतों के प्रेरणादायक प्रसंग। इसके अलावा अगर आप भक्ति संगीत में रुचि रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए एक संपूर्ण भक्ति संग्रह है। यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रमुख हिंदू देवी देवताओं के भक्ति गीत, मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, आरती और रक्षा कवच, विशेष रूप से तैयार किए गए प्लेलिस्ट जो विभिन्न देवताओं और ऐतिहासिक महान हस्तियों को समर्पित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री राम, हनुमान जी, माता दुर्गा, भगवान शिव और अन्य पूजनीय विभूतियों पर केंद्रित भजन और भक्ति संगीत। तो इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने और मेरे साथ जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।